आज तक की दूरी, आज आप एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। जो जो फोन में अपडेटेड हुआ, कहीं ना कहीं कीपैड फोन था, सिंगल सिम लगता था, सिर्फ और सिर्फ फोन का काम होता था। उसके बाद डबल सिम का फोन आया, म्यूजिक के तौर पे म्यूजिक डाला गया MP3 में, और कुछ अपडेट किया गया, वीडियो कॉलिंग। आज देख रहे हैं कितनी सारी अपडेटेड हो चुके हैं फोन में। जिस काम के लिए फोन की उत्पत्ति की गई थी, जिस काम के लिए फोन बनाया गया था, हमें लगता है शायद फोन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग फैकल्टी के लिए हुआ था। और कॉलिंग फैकल्टी के से लेकर आज के जो फोन से हम जो भी उपयोग कर पा रहे हैं, जैसे आप वर्तमान समय में जो उपयोग कर रहे हैं टीचिंग लाइन में, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। क्या शुरुआत में जब फोन लॉन्च हुआ था तो क्या यह कल्पना की गई थी? नहीं। ऐसी ही कुछ न कुछ चीजें अपडेट होती चली गई। और आजकल की जो कंप्यूटर्स हैं, पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए बनाए गए थे। उसमें जैसे जैसे धीरे धीरे बदलाव हुआ, और कंप्यूटर को आज आप इस हालात में देख रहे हैं। कंप्यूटर के कुछ बदलाव को देख लें तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो माना जाता है वह 1940 से 1956 के बीच माना जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको एक क्वेश्चन यह नहीं बनेंगे कि जो जनरेशन का ईयर है, जनरेशन के सन को लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अलग अलग किताबों में आप जनरेशन की अलग अलग ईयर्स को पढ़ेंगे। हम बात करें, अगर अरिहंत की बात करते हैं तो अरिहंत में 1944 से 1955 दिया हुआ है। लुसेंट में 52 से 56 दिया हुआ है। एक प्रभात बुक है जिसमें 46 से 56 दिया हुआ है। तो सन को लेकर कंफ्यूज ना हो। सन सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट के लिए होता है, मेजरमेंट के लिए रखा गया है कि हाँ, लगभग लगभग इस सन से लेकर इस सन के बीच जो भी चीजें अपडेट हुई हैं वह हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में रखते हैं। फॉलो हम क्या करेंगे, 1940 से 1956 के बीच इसलिए मानते हैं कि जितने भी राइटर्स अभी तक अपना फीडबैक दिए हैं, या आप अभी तक जो भी बुक में आई हुई है, वह 1940 से 1956 के बीच की ही सन है। तो हम नॉर्मली यह मानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वह 1940 से 1956 के बीच के हैं। अब इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ करता था। देखिए, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, अगर हम कंप्यूटर की स्ट्रक्चर की बात करें, कंप्यूटर की संरचना की बात करें, तो कंप्यूटर की संरचना के लिए 5 चीजों का होना आवश्यक होता है। एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, CPU होगी, डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी होंगे, और सॉफ्टवेयर होंगे। इसमें से CPU, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, यह आपके हार्डवेयर होंगे, और सभी के लिए एक सॉफ्टवेयर होगा। यह 5 चीज से मिलकर आपका एक कंप्यूटर, पूरी तरीके से कंप्यूटर बनती है, कंप्यूटर की संरचना होती है। अब पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें CPU के तौर पे वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी लगी हुई करती थी। आप लोग किताबों में देखेंगे, पहले के कंप्यूटर, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर जो हुआ करते थे वह एक सामान्य कमरे के बराबर हुआ करते थे, आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। आजकल के कंप्यूटर आप देख रहे हैं, बैग में डाल के लैपटॉप लेके चल दे रहे हैं, या एक छोटे से कमरे के भीतर कम से कम 50 कंप्यूटर लगा के रखे हैं आप। लेकिन हम पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की साइज बहुत बड़ी हुआ करती थी, लगभग एक सामान्य कमरे के आकार की हुआ करती थी। और सामान्य कमरे के आकार में होने का कारण यह था कि उसकी जो CPU होती थी वह वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी होती थी, बड़े बड़े ट्यूब लगी हुए करते थे। आज के कंप्यूटर की हम अगर आप आगे बात करेंगे तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में IC का प्रयोग हुआ है, जिसकी साइज लगभग 1 x 1 इंच है। दूसरी चीजें, अब कल आप लोग पढ़े थे कि कंप्यूटर हमारी आपकी भाषा तो समझती नहीं है। कंप्यूटर को समझने के लिए भाषाओं का प्रयोग किया जाता है।
कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा होती है।